हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। कि आने वाले अप्रैल माह से हमारे पाराशरी पाठशाला में ऑनलाइन ज्योतिष का कोर्स 30 महीने का शुरू हो रहा है। उस ज्योतिषीय कोर्स के 10-10 महीने के 3 पार्ट हैं और एक एक पार्ट के 9-9 पार्ट हैं। यदि आप ऑनलाइन ज्योतिष पढ़ने की इच्छा रखते हैं, अपने को योग्य और विद्वान ज्योतिषाचार्य बनाना चाहते हैं, तो हमारा जो 40 वर्ष का जो अनुभव है उसके आधार पर आपको उस पाठ्यक्रम में पाठशाला में ऑनलाइन प्रवेश लेना चाहिए। स्थान सीमित है। पाठशाला अप्रैल माह में प्रारंभ हो रही है। अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, 12 लग्न हैं, 12 राशियां हैं। हर व्यक्ति का अपना एक लग्न होता है। 12 लग्नों की चर्चा है आज आपके साथ, और धन की चर्चा है लग्नों के साथ साथ। किस लग्न में व्यक्ति का जन्म हुआ है तो व्यक्ति धनवान होगा, ये चर्चा है आपके साथ। सबसे पहले हम मेष लग्न को लेते हैं। मेष लग्न में किसी का भी मेष लग्न हो सकता है। जिनका भी मेष लग्न है और उनको ये देखना है कि हम धनवान बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो सबसे पहले उनको ये देखना है कि मंगल लग्न में बैठा हो, बृहस्पति नवम में बैठा हो और सूर्य पंचम में बैठा हो। ये 3 ग्रह, मंगल, सूर्य और बृहस्पति, मंगल लग्न में, सूर्य पंचम में और बृहस्पति यदि नवम में बैठा है तो व्यक्ति निश्चित रूप से धनवान बनेगा। इसी मेष लग्न में दूसरा धन का योग और बताते। मंगल और बृहस्पति लगन में ही बैठे हों मेष लगन में। मंगल और बृहस्पति यदि दोनों ही लगन में बैठे हैं तो व्यक्ति धनवान बनेगा। मंगल, सूर्य और बृहस्पति यदि तीनों ही लगन में बैठे हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति धनवान बनेगा। मंगल और बृहस्पति नवम भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति धनवान बनेगा। मंगल और सूर्य पंचम भाव में बैठे हैं और बृहस्पति नवम भाव में बैठा है तो व्यक्ति निश्चित रूप से धनी बनेगा। मंगल और सूर्य नवम भाव में बैठे हैं, बृहस्पति पंचम भाव में बैठा है तो व्यक्ति धनवान बनेगा, ये निश्चित है। मेष लग्न की कुंडली में यदि शुक्र 11वें भाव में बैठा है और शनि दूसरे भाव में बैठा है तो व्यक्ति निश्चित रूप से धनवान बनेगा। केवल हमने आपसे कहा था आज धन की चर्चा करेंगे, लगन के आधार पर करेंगे। मेष लगन की कुंडली में शनि सप्तम में बैठा है और शुक्र यदि दशम में बैठा है तो व्यक्ति धनवान बनेगा, ये निश्चित है। ये श्रेष्ठ धन योग है।
यदि किसी का वृषभ लगन है, शुक्र और बुध यदि लगन में बैठे हैं तो व्यक्ति धनवान बनेगा। शुक्र और बुध 11वें भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति 100% धनवान बनेगा। वृषभ लगन की कुंडली हो और यदि बुध दूसरे भाव में बैठा हो और बृहस्पति अष्टम भाव में बैठा हो, याद रखें वृषभ लगन हो, बुध दूसरे भाव में हो और बृहस्पति अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति 100% धनवान बनेगा। वृषभ लगन हो, शुक्र और शनि दोनों ही यदि दशम भाव में बैठे हैं, शुक्र और शनि वृषभ लगन में यदि दोनों ही धन भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति धनवान बनेगा। वृषभ लगन की कुंडली हो, शुक्र नवम भाव में हो और शनि लगन भाव में बैठा हुआ हो तो व्यक्ति धनवान बनेगा। ऐसे ही यदि हम मिथुन लगन की बात करें, मिथुन लगन हो, शुक्र और बुध दोनों ही लगन में बैठे हों तो व्यक्ति धनी बनेगा। मिथुन लगन की कुंडली हो, शुक्र और बुध पंचम भाव में बैठे हों तो व्यक्ति धनवान बनेगा। मिथुन लगन की कुंडली हो, चंद्र और मंगल यदि एकादश भाव में बैठे हों और बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा हो तो व्यक्ति धनी बनेगा। कोई रोकने वाला नहीं है। मिथुन लगन हो, चंद्र लगन में बैठा हो और बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा हो, मंगल 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति 100% और धनवान बनता है। मित्रों, यदि किसी का कर्क लगन है, कर्क लगन में चंद्र बैठा हो और बृहस्पति नवम भाव में बैठा हो तो व्यक्ति निश्चित रूप से धनी बनेगा। निश्चित है ये। कर्क लगन हो, चंद्र और शुक्र दोनों ही चतुर्थ भाव में यदि बैठे हैं तो व्यक्ति 100% बहुत बड़ा आदमी, राजाओं के समान सुख भोगने वाला होता है, धनवान बनता है। कर्क लगन हो, मंगल दसम भाव में बैठा हो और बृहस्पति षष्ठ भाव में बैठा हो। याद रखें, कर्क लगन हो, बृहस्पति षष्ठ भाव में हो, मंगल दशम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति धनी बनता है, बहुत बड़ा आदमी होता है। कर्क लगन हो और मंगल अकेला दशम भाव में बैठा हो और शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा हो तो व्यक्ति 100% धनवान होता है। सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन हो, बृहस्पति लगन में बैठा हो, मंगल के साथ बैठा हो, लगन में हो। मंगल और बृहस्पति की युति सिंह लगन में लगन भाव में हो रही हो तो ऐसा व्यक्ति 100% धनी बनेगा। सिंह लगन हो, बुध पंचम में बैठा हो और बृहस्पति लगन में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति धनवान बनता है। सिंह लगन हो,
बृहस्पति और मंगल दोनों ही लगन में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति 100% धनी बनेगा। सिंह लगन हो, बृहस्पति और मंगल नवम भाव में बैठे हों तो व्यक्ति धनी बनेगा। सिंह लगन हो, मंगल तीसरे भाव में बैठा हो, बृहस्पति नवम भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति धनी बनता है। मित्रों, कन्या लगन की बात करते हैं। किसी का भी कन्या लगन हो, यदि बुध और शुक्र, याद रखें, कन्या लगन हो, बुध और शुक्र लगन में बैठे हों, यद्यपि शुक्र नीच का हो जाता है कन्या लगन में, लेकिन शुक्र और बुध कन्या लगन की कुंडली में यदि लगन में बैठे हैं, ऐसा व्यक्ति 100% धनवान बनेगा। उसको कोई रोक नहीं सकता। अपने भाग्य से, अपनी बुद्धि से वो व्यक्ति धनवान बनेगा। कन्या लगन की कुंडली में बुध और शुक्र यदि दशम भाव में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति धनी बनता है। कन्या लगन की कुंडली हो, शुक्र और बुध दोनों ही द्वितीय भाव में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से धनवान बनता है। तुला लगन की बात करते हैं। किसी का भी हो तुला लगन हो, शनि और शुक्र लगन में बैठे हों, क्या कहने, बड़ा श्रेष्ठ उच्च कोटि का राजयोग है। ये बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति बनता है। ये मानव दुर्लभ धन योग है। तुला लगन की कुंडली हो, किसी की भी हो, शनि और शुक्र पंचम भाव में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान, बुद्धिमान होता है। तुला लगन की कुंडली हो और मंगल उच्च राशि का होकर के चतुर्थ भाव में बैठा हो, चंद्र दशम भाव में बैठा हो या लगन में बैठा हो तो व्यक्ति बहुत बड़ा ख्याति प्राप्त धनी बनता है। मित्रों, वृश्चिक लगन की बात करते हैं। किसी का भी हो, यदि वृश्चिक लगन हो, सूर्य और मंगल षष्ठ भाव में बैठे हो, वृश्चिक लगन हो, सूर्य और मंगल षष्ठ भाव में बैठे हो, मंगल अस्त ना हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान होता है, धनी बनता है। वृश्चिक लगन की कुंडली हो, बृहस्पति और सूर्य एकादश भाव में बैठे हों, बृहस्पति और सूर्य वृश्चिक लगन की कुंडली में यदि एकादश भाव में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान बनता है। मित्रों, धनु लगन की बात करते हैं। किसी का भी हो, धनु लगन हो, बृहस्पति लगन में हो, मंगल नवम भाव में हो, सूर्य पंचम भाव में हो, ऐसा व्यक्ति राजाधिराज, धनवान, बहुत बड़ा रईस होता है। धनु लगन हो, बृहस्पति पंचम में हो, मंगल नवम भाव में बैठा हो, ऐसा व्यक्ति धनी होता है। धनु लगन की कुंडली हो, किसी की भी हो, मंगल दूसरे भाव में हो और बृहस्पति अष्टम भाव में हो। धनु लगन की कुंडली में मंगल दूसरे भाव में हो और बृहस्पति अष्टम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा नीतिज्ञ, धनवान और विद्वान होता है, बहुत बड़ा आदमी बनता है। बात करते हैं मकर लगन की। किसी का भी मकर लगन हो, शनि और शुक्र दशम भाव में बैठे हो, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा धनी होता है, ख्याति प्राप्त होता है। मकर लगन की कुंडली में
शनि और शुक्र दोनों ही लगन में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा धनी होता है। मकर लगन की कुंडली हो, शनि और शुक्र दोनों ही दूसरे भाव में बैठे हों तब भी ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान होता है। मित्रों, बात करते हैं कुंभ लगन वालों की। कुंभ लगन हो, शुक्र नवम भाव में हो और बृहस्पति एकादश भाव में हो। शुक्र नवम भाव में हो, बृहस्पति एकादश भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा रईस होता है, धनवान होता है। कुंभ लगन हो, किसी का भी हो, शनि और शुक्र दोनों ही लगन में बैठे हों तब भी ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा धनी होता है, धनाढ्य होता है। कुंभ लगन की कुंडली में शुक्र और शनि दोनों ही यदि पंचम भाव में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान होता है, राजा धीराज होता है। मीन लगन की बात करते हैं। मीन लगन की कुंडली में बृहस्पति लगन में बैठा हो और मंगल नवम भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। मीन लगन की कुंडली में यदि बृहस्पति और मंगल दोनों ही लगन में बैठे हों तो व्यक्ति 100% धनी बनेगा। और मीन लगन की कुंडली में ही यदि बृहस्पति और मंगल दोनों ही अगर एकादश भाव में बैठे हैं, बृहस्पति नीच का हो जाएगा तब भी ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा धनी बनेगा। मीन लगन की कुंडली में बृहस्पति और मंगल यदि दोनों ही धन भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा धनी बनेगा। मीन लगन की कुंडली ही हो, चंद्र पंचम में बैठा हो, बृहस्पति दशम में बैठा हो, शुक्र एकादश भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा धनी बनता है। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं। अप्रैल माह प्रारंभ हो चुका है। इसी माह में हमारे पाराशरी पाठशाला में ज्योतिष का ऑनलाइन ज्योतिष ज्ञान के लिए कोर्स प्रारंभ हो रहा है। आप उसमें विलंब ना करें, उसमें प्रवेश लें और ज्योतिष का अध्ययन सुचारू रूप से करें। दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, संपर्क करें और अपना पंजीकरण कराएं। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।